सबको प्रणाम। हम कई एपिसोड्स में इस चीज़ को चर्चा कर चुके हैं कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, कॉन्शियसनेस। आत्मा रूपी हम इस शरीर को वस्त्र के रूप में धारण करके एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए ये संसार में परिचालन हो रहे। आज हम इस वीडियो के जरिए समझने के प्रयत्न करेंगे हम आत्मा कैसे है। सेल्फ इंक्वायरी करते हुए 5 वाइटल शीट्स को, एक एक शीट को, एक एक लेयर को हम इन डीपली चर्चा करते हुए, उसे समझते हुए हम स्वयं को डिस्कवर करेंगे और स्वयं को पहचानने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्थूल शरीर है इसे अन्नमय कोशा कहते हैं। फर्स्ट अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा मतलब अन्न के कारण अन्न खाते हुए ये शरीर परिचालन हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सच वो है जो कि परमानेंट है, जो इम्परमानेंट है वो सच नहीं है, वो आ रहा है और जाएगा। जैसे कि यूँ समझिए, पानी के अंदर लहरें उठ रहा है, पानी के अंदर कई सारा खलबले, कई सारा तरंगे आता है, पानी के अंदर बुलबुले आता है, पानी के अंदर बवंडर आता है, कई कुछ आता है, परंतु ये जो लहर, बुलबुला, झाग, बवंडर, ये सब इनपरमानेंट है। परमानेंट केवल पानी है, सत्य और नित्य केवल पानी है। अनित्य ये जो बवंडर है, ये जो लहरें है, ये सब अनित्य है, ये नित्य नहीं है। ठीक वैसे ही यूँ समझिए, ये जो स्पेस है, ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, क्षेत्र परमानेंट है। इस स्पेस के अंदर घर बना रहे हैं, कई कुछ चीज़ें बन रहा है, कई कुछ चीज़ें मिट रहा है, परंतु जो स्पेस, ये जो क्षेत्र, ये जो स्थान है, ये मिट नहीं रहा है, ये परमानेंट है। तो जो परमानेंट है वो सच है, वो सत्य है, वो हम है। जो इनपरमानेंट है उस परमानेंट को आधार कर कर उसके ऊपर चल रहा है कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, और अदृश्य हो रहा है, गायब हो रहा है, मिट रहा है। तो जो आत्मा शक्ति है वो परमानेंट है। आत्मा शक्ति था, है और रहेगा। उस आत्मा शक्ति को आधार कर कर ये शरीर पंचभूतों से जन्म ले रहा है और शरीर पंचभूतों में विलीन हो रहा है। तो ये शरीर को, ये जो स्थूल शरीर है, इसे अन्नमय कोशा कहते हैं। अन्नमय कोशा मतलब अन्न के द्वारा, अन्न को खाकर ये शरीर परिचालन होता है। जो स्थूल शरीर हम नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर देखिए नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होते जा रहा है। बचपन से लेके अब तक आप सोचिए, ये शरीर कितना अवतार धारण कर रखा है, कितना रूप को, कितना रंग को परिवर्तन कर रखा है। हर दिन शरीर के अंदर कई सारा सेल्स पैदा होता है और हर दिन ये शरीर के अंदर कई सारा सेल्स मतलब मरते रहता है, जिसके कारण शरीर का स्वरूप नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होते जा रहा है। तो जेहेतु परिवर्तन होने वाला शरीर परिवर्तित होते जा रहे, ये हम नहीं है। इस शरीर को जो चला रहे प्राण, क्या वो हम है? देखते, प्राण जो है, प्राण के कारण ये शरीर चल रहा है, सांसें चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जिसे आधार कर कर ये शरीर चल रहा है। अन्नमय कोशा के बाद में जो सेकंड आता है वो प्राणमय कोशा। क्या हम वो प्राण है? प्राण भी तो पल पल परिवर्तन हो रहा है, प्राण भी तो अनित्य है, नित्य नहीं है, वो भी परिवर्तन हो रहा है। देखिए, कभी हम फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, बड़ा उत्साहित, बड़ा खुशी, बड़ा आनंद सा महसूस करते हैं। कभी हम वीक फील करते हैं, कभी हम डल सा, बहुत ही वीक सा फील करते हैं, आलसी सा। तो जो प्राण भी तो परिवर्तन हो रहा है, तो वो प्राणमय कोशा भी हम नहीं है। वो जो प्राण हम बोल रहे थे वो प्राण भी नहीं है हम। तो नेक्स्ट जो तृतीयता आता है मनोमय कोशा। मनोमय कोशा का अर्थ है मन। ये जो अपना शरीर है, शरीर के ऊपर जो 5 इंद्रियां है, शरीर के राजा ये इंद्रियां है। इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के द्वारा हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस मन में करते हैं। इंद्रियों के द्वारा करते हैं, परंतु मन में एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो ये जो इंद्रियों का राजा है, मन है। हर एक चीज़ को हम मन के अंदर महसूस करते हैं। आँखों के द्वारा मन में देखते हैं, कानों के द्वारा मन में सुनते हैं,
ठीक वैसे जो भी 5 इंद्रियां हैं, जीभ के द्वारा मन में चखते हैं, शरीर के जो स्पर्श ज्ञान को हम मन में ही करते हैं, तो सब मन के अंदर हो रहा है। तो उसे जो तृतीयता था उसे मनोमय कोशा बोलते हैं। क्या हम मनोमय कोशा है? मन भी तो नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होते जा रहे हैं। मन में कभी हम खुश होते रहते, शांत से रहते हैं, बड़ा आनंदित होते रहते, और कभी कभी मन में दुखी होते रहते, चिढ़ते रहते, गुस्सा करते रहते, तो मन भी तो परिवर्तन हो रहा है। तो हम वो मनोमय कोशा भी नहीं है। मनोमय कोशा के बाद में आता है जो 4th वन, विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय मतलब मैं, जो अहंकार है, जो कि मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा सिर है, मेरा जो मैं, जो अहंकार रूपी मैं, जहाँ पे मैं मुझे आइडेंटिफाई कर रहा था, मैं, वो विज्ञानमय कोशा है। क्या वो मैं हूँ? देखिए, वो भी तो परिवर्तन हो रहा है। शरीर के साथ साथ जो जिस शरीर को मैं बोल रहा था, वो भी परिवर्तन हो रहा है। कभी मुझे इस शरीर को मैं बोलता हूँ, कभी मैं मन को मैं बोलता हूँ, कभी मैं प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ, कभी मेरे अंदर आने वाला सेंसेशंस को, दुख और सुख को मैं बोलता हूँ। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरा शरीर। तो जो विज्ञानमय कोशा, जिसे कि हम स्वयं सोचते थे, वो भी तो परिवर्तन हो रहा है। वो भी तो अनित्य है, वो भी नित्य नहीं है, जो कि सनातन नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, तो वो भी हम नहीं है। उसके बाद में आता है आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा मतलब निद्रावस्था, जहाँ पे आनंदित होके हम ये संसार को, हर चीज़ को भूलकर आराम से बड़ा शांति से सोते रहते हैं। उसे आनंदमय कोशा कहते हैं। डीप स्लीप, उस डीप स्लीप की अवस्था में ना हमारा ये भौतिक संसार होता है, ना अपना वो स्वप्न वाले वो स्वप्न संसार रहता है। हर चीज़ को भूलकर हम आनंदित होके जो सोते हैं, उसे आनंदमय कोशा कहते हैं, जो कि 5th वन है। क्या हम वो आनंदमय कोशा है? देखिए, आनंदमय कोशा भी परिवर्तन हो रहा है। उस अवस्था में भी कभी स्वप्न चलता है, उस अवस्था से भी हम जागरूक हो जाते हैं। वो अवस्था भी तो परमानेंट नहीं है ना, उस अवस्था में हर पल तो हम नहीं रहते, तो हम आनंदमय कोशा भी नहीं है। तो हम क्या चीज़ है? आत्मा कैसे है? देखिए, ये जो 5 स्थिति को जो परख रहा है, जिसे आधार कर कर 5 अवस्थाएं चल रहा है, जिसे बेस कर कर ये सारे अवस्थाएं, ये सारे चीज़ें जिसके ऊपर, जिसके अंदर, जिसके द्वारा चल रहा है, वो आत्मा है। परंतु आत्मा को हम एज ए ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि आत्मा सब्जेक्ट है, जिससे आधार करके ये सारे चीज़ चल रहा है। परंतु उससे हम इंडिकेट नहीं कर सकते, उससे एज ए एंटिटी हम नहीं दिखा सकते। क्योंकि देखिए, लाइट, रोशनी के कारण हम हर एक चीज़ को देख पा रहे हैं। रोशनी के कारण अपना हाथ दिखाई दे रहा है, परंतु हम रोशनी को नहीं दिखा सकते। हाथ को देखने के साथ साथ हम इस चीज़ को भी महसूस कर पा रहे हैं कि रोशनी है। जैसे कि आँख दृष्टि शक्ति का सब्जेक्ट है। आँख के द्वारा हर एक चीज़ को हम देखते हैं। हर एक चीज़ को देखने के साथ साथ इस ज्ञान को भी हम मन में रखते हैं कि आँख दिखाई दे रहा है, परंतु आँख को स्वयं आँख नहीं देख पाता है। ठीक वैसे ही जो आत्मा शक्ति है, वो शक्ति को आधार कर कर अपना हर एक अवस्था चल रहा है, मन बुद्धि शरीर चल रहा है, परंतु उस अवस्था को हम एज ए ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। वो आधार है। अपना शरीर चल रहा है, अपना शरीर के द्वारा करने वाला हर एक एक्टिविटी के जरिया इस चीज़ को भी हम महसूस कर सकते हैं कि, इस ज्ञान को भी हम रख सकते हैं कि उस चेतना शक्ति के द्वारा मैं परिचालन हो रहा, वो चेतना शक्ति मैं हूँ। मज़े की बात तो ये है, वो शक्ति एक ही है, आत्मा एक ही है। आत्मा ना 2 है, आत्मा ना 5 है, आत्मा एक ही है। वो एक ही आत्मा शक्ति को आधार कर कर विभिन्न शरीर यहाँ पे परिचालन हो रहा है। और इस चीज़ को जानना ही
इस चीज़ को महसूस करना ही मुक्ति है, निर्वाण है, एनलाइटनमेंट है। देखिए, जैसे पानी के अंदर लहरें कई चल रहा है, पानी ही तो है ना, पानी ही विभिन्न लहरों में चल रहा है, पानी के बिना लहर कहाँ पे है। ठीक वैसे ही यहाँ पे उस ब्रह्म शक्ति को ही आधार कर कर विभिन्न शरीर यहाँ पे परिचालन हो रहा है, और वो शक्ति हम है, वो शक्ति आप है, वो शक्ति एक ही है। जहाँ पे दो होगा वहाँ पे मैं और आपका भेदभाव होगा, जहाँ पे एक ही है तो वो आप ही है, मैं ही हूँ, हम ही है। हम भी शब्द जो है प्लूरल नहीं बैठेगा यहाँ पे, वो आप है। तात्पर्य, ब्रह्म शक्ति एक है जो कि आपका स्वरूप है, जो कि था, है और रहेगा। वो शक्ति कभी मरेगा नहीं। शरीर मरेगा, शरीर जन्म हो रहा है, पंचभूतों से शरीर बन रहा है, पंचभूतों में फिर विलीन हो रहा है, परंतु वो जो आत्मशक्ति है वो परमानेंट है, वो हर पल था, है और रहेगा, इटर्नल, ओमनीपेस, और वो आप है। ये जो पर्दे, ये जो 5 शीट्स अपने ऊपर कवर होने के रहने के कारण, इन पांचों चीज़ को ना हटा पाने के कारण, ज्ञान के अभाव से हम खुद को ये शरीर समझते हुए, शरीर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो मेरा, जो इस शरीर के साथ नहीं जुड़ा है वो पराया सोचते हुए, मैं अलग, ये प्रपंच अलग सोचते हुए अनजाने में अशांत होते रहते। परंतु सच तो ये है, जो प्रपंच, प्रपंच मतलब क्या, पंचभूत, पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूतों को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो एक्सपीरियंसर है, जो दृष्टा है, वो आप है। ये आपके बारे में कहा जा रहा है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।